पर नियंत्रण करना अति दुष्कर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन पर नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण बात बतलाए हैं। आपको ले चलते हैं गीता की ओर। हे पार्थ, प्राणी के शरीर का अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा शरीर का है। याद रखो, मन शरीर का हिस्सा है, उसकी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि रथ पर बैठा रथी है तो उसका मन उस रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़े को इधर उधर भटकता रहता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छिपे बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देता। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छिपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। यह रोने का नाटक मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। यह मन शरीर से भी मोह करता है और खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशी से भरे गीत गाता है तो दुख में दुखों से भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी का उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी भी फुर्सत नहीं देता है कि वह अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंतर परमात्मा का प्रकाश देख सके, और उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके उसके अंतर में झांककर अपने आत्मा को देखें, तब उसे आत्मा के अंतर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति होता है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, जीवा आदि उन इंद्रियां के घोड़े को जो सारथी चलाता है, वह सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। और उसका मन इंद्रियों को उसके विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। विषय उन्हें बुलाते हैं, इंद्रियां उसकी तरफ भागती है और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उसी ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन अच्छे सारथी की तरह तुम्हें प्रभु के चरणों तक ले जाएगा। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने बस में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मन को वश में किया जा सकता है। मन को बस में करने के लिए उस पर दो धारी तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वह उसमें से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वह फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर भागता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर भागता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मान भी बड़ा चंचल होता है, और इस चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे कि मुंह जोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प वाला हो तो अंत में घोड़े पर सवार हो जाता है। बस वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। इस प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। नमस्कार मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य ही बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। राधे राधे, जय सनातनी।